अपना भाषा में समझिए आप। देखिए बहुपद की पहचान करने के लिए उसमें क्या देखना है, बहुपद में जो रहेगा सब चर को देखना है। क्या देखना है? चर। चर का मतलब आपका होता है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो लिखा रहता है जनरली एक्स वाई जेड, ये आपका आता है चर में आता है। किस में आता है? चर में आता है, जिसको वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद क्या देखना है? बहुपद की पहचान करने के लिए चर को देखना है। उसमें जो चर रहेगा सब चर को देखना है, और चर के घात को देखना है। क्या देखना है? चर के घात। जितना भी चर रहेगा सब चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि जितना भी उसमें चर रहेगा, जितना भी उसमें चर रहेगा सब चर के घात को देखना है। यदि सब चर का घात एक पूर्ण संख्या हो गया तो दोस्तों वही आपका बहुपद होगा। अगर एक भी चर का घात यदि पूर्ण संख्या नहीं, मतलब एक भी चर का घात यदि पूर्ण संख्या नहीं रहा तो दोस्तों वो आपका बहुपद नहीं होगा। देखिए आप लोगों को कंसेप्ट को थोड़ा ज़बरदस्त बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बोर्ड पर दिए हैं, एकदम समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन दिए हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? यहाँ आपका 4 क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 4 गो क्वेश्चन है, एकदम समझिएगा। कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है -7, ऑप्शन नंबर बी में है x² + √2, ऑप्शन नंबर सी में है 3√x + 2 यानी कि 2x + 7, और ऑप्शन नंबर डी में है 4x² - 3x + 7। इसमें से कहता है कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? चलिएगा थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों किसी भी आधार पर पावर 0 रहेगा, किसी भी आधार पर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1। उसका वैल्यू क्या होता है? 1। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि यदि कोई भी अंक देखिए रूट के अंदर रहेगा, रूट का मतलब पावर हाफ, रूट अंडर x का मतलब x पर पावर लिख सकते हैं 1/2, 1/2। रूट का मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, ये हो गया। और देखिएगा दोस्तों यदि 1/x है, कहने का मतलब x यदि बटे में है तो इस पर पावर -1, क्या हो जाएगा? -1। नीचे रहेगा तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इसमें पावर हो जाएगा -1। चलिए अब देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, स्वर्या करके बताइएगा कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें 80% स्टूडेंट मानेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बहुपद है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बहुपद है। बहुपद कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे देखिए -7 है, इसको हम लिख सकते हैं -7 × 1, इसको लिख सकते हैं -7 × 1 को लिख सकते हैं x पर पावर 0, इसका मूल तो किन होता है। देखिएगा दोस्तों इसमें जो आपका चर लगा हुआ है, यानी कि x लगा हुआ है, x पर पावर 0 है, जो कि पूर्ण संख्या है। जो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो देखिएगा ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, देखिए यहाँ x² है, यानी कि x का पावर 2 है, ये भी आपका बहुपद है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बहुपद है। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में 3√x प्लस में 2x प्लस में 7। देखिएगा दोस्तों ये जो x है, ये x में रूट लगा हुआ है। x में क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब हुआ x पर पावर 1/2, x पर पावर 1/2, x पर पावर 1/2, यानी कि ये x जो है ये x का घात 1/2 है। कितना है? 1/2 है। तो दोस्तों 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी वही बात है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद न है? एकदम समझना है और धकाधक कमेंट करना है, फटाफट लाइक करना है। लाइक कमेंट करना ना भूले, जितना देखिएगा उतना लाइक कीजिएगा। ठीक, अब देखिए 2 नंबर में है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुपद है, ये है, ताकि यहाँ x का पावर 1 है, ये बहुपद है, ये है। आई में देखिए, आई में x² है, आई में x का पावर 2 है। ठीक है,
और यहाँ देखिए ये एक्स आपका नीचे में आ गया है, नीचे में आ गया है। नीचे का मतलब क्या हुआ, नीचे का मतलब पावर -1, एक्स पर पावर -1, यानी कि इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया एक्स पर पावर -1, एक्स पर पावर -1। तो -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ये जो है ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में छपल का छपल मिलेगा हर साल, ठीक। क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिए, पूछा हुआ है। आगे बढ़िए, देखिए ये सब तो बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब देखिएगा इसको, तीसरा का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, मतलब कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, उसको पहचान करना है। देखिए तो ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन में है 2/3x + 1। देखिए इसमें नहीं कुछ तो x पर पावर 1 है, ये तो ठीक है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। आई में देखिए x पर पावर 2 है, ये भी बहुपद है, ये भी क्या है, ये भी बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है। अब समझिएगा x पर पावर 3, ये भी बहुपद में है, ये भी बहुपद में है। देखिए यहाँ नीचा में x है, नीचा का मतलब क्या हुआ, x पर पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x पर पावर -1, x पर पावर -1। देखिएगा पावर में -1, तो -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। चलिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है x² + √3, बी में है -5x, सी में है 3x पर पावर 5 + x पर पावर 1/2 अब प्लस में 3, और डी में है x पर पावर 4 + 4x + 4। चलिए ये 4 में से आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अब जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इतना एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझे ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक करने में कुछ लगता नहीं है ना, फट से लाइक वाला बटन को टिप दीजिए। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट समझिए, आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। बहुपद पढ़ लिए, अब बहुपद जब पढ़ लिए तो बहुपद जब पढ़ लिए अब समझते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब क्या प्रकार होता है। देखिए ये बहुपद को जो हम बांटते हैं, बहुपद को हम बांटते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर 3 गो होता है। क्या होता है, घात के आधार पर 3 गो, घात के आधार पर 3 गो होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। उसके बाद आपका आता है द्विघात बहुपद, क्या आता है, द्विघात बहुपद। उसके बाद एक आपका चला आता है त्रिघात बहुपद, क्या आता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बहुपद क्या प्रकार का होता है, मतलब घात के अनुसार बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। देखिएगा जिस बहुपद का घात 1 होगा, जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जिस बहुपद का जितना घात होगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका शून्यक भी उतना होगा, शून्यक को ही मूल कहते हैं, शून्यक को ही क्या कहते हैं, मूल। देखिए रैखिक बहुपद का घात होता है 1, तो इसका शून्यक भी क्या होगा, इसका शून्यक, शून्यक कहिए या मूल कहिए, तो इसका शून्यक या मूल क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। जितना घात रहेगा, जितना घात रहेगा शून्यक की संख्या भी उतने होगा और मूल की संख्या भी उतने हो जाएगा। अब देखिए द्विघात, द्विघात का मतलब 2 घात, यानी कि जिसका घात 2 रहेगा, जिसका घात 2 रहेगा वो आपका कहला जाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहला जाएगा, द्विघात बहुपद। और देखिएगा द्विघात बहुपद के यदि शून्यक पूछेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक पूछेगा या मूल पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा त्रिघात में, त्रिघात का मतलब जकर घात 3 हो, इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3, इसका घात हो जाएगा 3, इसका घात हो जाएगा 3। शून्यक क्या होगा, शून्यक, शून्यक,
शून्यक क्या गो होगा, तो शून्यक या मूल, शून्यक या मूल आपका 3 गो हो जाएगा। शून्यक भी 3 गो हो जाएगा, मूल भी 3 गो हो जाएगा, शून्यक भी 3 गो हो जाएगा, मूल भी 3 गो हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें द्विघात बहुपद के और कुछ कंसेप्ट को बताते हैं। चलिए द्विघात से चालू करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो आपका होता है ax² प्लस में bx प्लस में bx प्लस में आपका c, ax² प्लस bx प्लस में c। कहने का मतलब x² में जो लगल रहेगा वो a कहलाएगा, x में जो लगल रहेगा b कहलाएगा, जो अकेला रहेगा वो c कहलाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो मूल 2 गो, शून्यक 2 गो मूल 2 गो। देखिएगा ये शून्यक के बीच में यानी कि मूलों के बीच में कुछ संबंध रहता है, उसी संबंध को आप लोगों को बताते हैं। पहला कह देगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। दूसरका में आपसे कह देगा अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका होता है c बटा a, अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा a। उसके बाद 3 नंबर में कह देगा 1/α प्लस 1/बीटा ये आपका होता है -b/c। उसके बाद चौथा आप लोगों को बताते हैं α² प्लस बीटा² ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं ये दोस्तों, आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2α इंटू बीटा। ये चारों फार्मूला को सरिया करके याद रखिए। बोर्ड के लिए भी आई है, बोर्ड एग्जाम के लिए जितना स्टार लगाना है इसमें स्टार लगा दीजिए, स्टार 5 गो स्टार लगा देते हैं। एक